जगन मोहन रेड्डी ने भारत की राजनीति में भूचाल पैदा कर दिया है। जगन मोहन रेड्डी ने यह दावा किया है कि चंद्रबाबू नायडू जिनके समर्थन से बीजेपी की सरकार है, वो चंद्रबाबू नायडू मोदी की एक बैसाखी इस वक्त राहुल गांधी के संपर्क में है। जगन मोहन रेड्डी के इस बयान के बाद अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की नींद हराम हो चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरने वाली है, खतरे में जा चुकी है। तो अगर वाकई में यह खबर सच है और जगन मोहन रेड्डी सच कह रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के साथ या फिर इंडिया अलायंस में जाएंगे, तो क्या इंडिया अलायंस की सरकार बन सकती है? आने वाले वक्त में कुछ बहुत बड़ी खबर सामने आएगी और ऐसी खबरें भी सामने आएगी जिससे आपको यह समझ में आएगा कि वाकई में कितना चांसेस है कि इंडिया अलायंस की सरकार बन जाए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाए। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपके अंदर का हर कंफ्यूजन दूर हो सके। वीडियो को शुरू करने से पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। आज ही जगन मोहन रेड्डी, जो आंध्र प्रदेश के एक्स सीएम है, पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने ANI को एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि जगन मोहन रेड्डी, जो खुद इंटरव्यू दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के संपर्क में हैं। जैसे ही यह बयान सोशल मीडिया में वायरल हुआ, देश में हड़कंप मच गया, क्योंकि अगर राहुल गांधी के संपर्क में मोदी जी की एक बैसाखी है तो मोदी जी को तो लंगड़ा के सरकार चलाना पड़ेगा, जिसको देखते हुए इस खबर की पुष्टि करना जरूरी थी। यह खबर सोशल मीडिया के साथ साथ नेशनल मीडिया में भी चलने लगी और आखिरकार इंडिया टीवी ने इस खबर को की पुष्टि कर दी कि यकीनन जगन मोहन रेड्डी ने आज के दिन यह बयान दिया है कि चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के संपर्क में हैं। और यह बहुत बड़ा भूचाल था भारत की राजनीति में। और जगन मोहन रेड्डी ने इस तरीके से कहा ऐसे कि यस, चंद्रबाबू नायडू मोदी जी का एक बैसाखी, एक सहारा जिसके दम से मोदी जी की सरकार है, वो राहुल गांधी के संपर्क में है। वेल, अब आइए जानते हैं कि अगर यह खबर सच है और चंद्रबाबू नायडू इंडिया अलायंस में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है? उस चीज को समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि भारत में सरकार कैसे बनती है। देखिए, हमारे देश में कुल 543 लोकसभा की सीटें हैं, जिसे इंग्लिश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीटें कहते हैं। उन 543 सीटों में से जो भी पार्टी या जो भी गठबंधन 272 लोकसभा की सीटें जीतते हैं, सांसद की सीटें जीतेंगे, उसी की सरकार बनती है, उसी का पीएम बनता है, उसी का होम मिनिस्टर बनता है, उसी का राज इस देश में चलता है। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी 240 सांसद की सीटें जीत जाती हैं, यानी बहुमत से 32 सीटें कम। लेकिन फिर उनका सहारा बनता है टीडीपी, 16 सीट का उनको समर्थन करती है, जेडीयू 12 सीट का समर्थन, एलजेपी 5 सीट का समर्थन और बाकी दल उनको समर्थन करते हैं। तो इस वक्त एनडीए के पास 293 सीटें हैं, जो बहुमत से 21 सीटें ज्यादा है। यानी रिपोर्ट से तो यह पता चलता है कि इस वक्त एनडीए काफी मजबूत है और इस वक्त 293 सीटों के साथ, मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है। लेकिन बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, एनडीए के पास बहुमत है। बीजेपी के पास सिर्फ 240 है, बहुमत से 32 सीटें कम। बात अगर आप अपोजिशन की करेंगे तो इस वक्त इंडिया अलायंस के पास 234 सीटें हैं, यानी 38 सीटें कम है इंडिया अलायंस के पास सरकार बनाने के लिए। अगर राहुल गांधी जी को इस वक्त सरकार बनानी है, इंडिया अलायंस को सत्ता में आना है, तो इंडिया अलायंस को और 38 सीटों की जरूरत पड़ेगी। अगर 38 सीट का समर्थन उनको मिलता है तो इंडिया अलायंस की सरकार बन जाएगी। बात यहां खत्म नहीं हुई। इस इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी और तीसरा सबसे बड़ी पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, चौथा सबसे बड़ा पार्टी डीएमके और फिर बाकी पार्टियां हैं। लेकिन इसके अलावा अन्य दल भी हैं जो इंडिया अलायंस के साथ नहीं है और ना ही वो एनडीए में कभी जाने वाले हैं। उन अदर पार्टियों का जो पूरा आंकड़ा वो 15 सीटों का है, जिसमें से AIMIM की भी एक सीट है और YSRCP की 4 सीटें हैं, जो असल में जगन मोहन रेड्डी की सीटें हैं। तो इस वक्त इंडिया अलायंस के पास 234 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीटें हैं, प्लस 15 अदर पार्टियों का अगर समर्थन भी उनको मिल जाए जो इस वक्त उनके साथ नहीं है,
तो ये कुल हो जाता है 234, 239, 249, यानी अब भी सरकार बनाने के लिए उनको और ज्यादा आंकड़ा जुटाना पड़ेगा। तो अगर टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू, जो कि राहुल गांधी जी के संपर्क में हैं, जैसे कि जगन मोहन रेड्डी का दावा है, तो क्या टीडीपी अगर अपना 16 सीट का समर्थन राहुल गांधी जी को दे, इंडिया अलायंस को दे, तो क्या उनकी सरकार बन सकती है? तो जवाब है नहीं। इंडिया अलायंस के पास इस वक्त 234 सीटें हैं। 15 वो सीटें हैं जो फिलहाल उनके साथ नहीं है, मे बी उनके साथ चले जाए। अगर उनकी सरकार बनने की जरूरत पड़ेगी तो एमआईएम उनको सपोर्ट करेगी। टीडीपी के 16 सीट मिला लो तो ये होते हैं 265 सीट। सरकार बनाने के लिए 7 सांसद की सीटें कम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी सरकार नहीं बन सकती है। कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो दल बदलू है और भयानक तरीके से दल बदलती है। उसमें से एक है एलजेपी, चिराग पासवान की पार्टी। याद रहे, जिसकी भी सरकार बनती हो, मंत्री पद का शपथ चिराग पासवान के पिताजी लिया करते थे और अब चिराग पासवान भी उसी राह में चलेंगे। तो अगर एलजेपी के 5 सीटों का समर्थन और आरएलडी के अगर 2 सीटों का समर्थन मिल जाए तो इंडिया 234, अदर पार्टियां 15, टीडीपी 16, एलजेवीपी 5, आरएलडी 2 को मिला ले तो यह होता है 272 सीटों का समर्थन। यानी इंडिया में कुछ ही दिनों के अंदर अगर यह आंकड़ा सच हुआ तो इंडिया अलायंस की सरकार बन सकती है, इसे रोका नहीं जा सकता है। और बाकी बचेंगे इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस अगर टीडीपी हट जाए, एलजेपी हट जाए और आरएलडी हट जाए तो इंडिया अलायंस के पास सिर्फ 272 सीटें ही बचेंगी, सिर्फ 272। तो क्या इंडिया अलायंस सरकार बना? अब सवाल यह है कि मैंने जेडीयू को क्यों नहीं लिया। देखिए, जेडीयू का गारंटी नहीं है। जेडीयू अपने 12 सीट का समर्थन आज अगर दे देगा तो इंडिया अलायंस, जेडीयू और टीडीपी मिलकर सरकार बना सकती है। लेकिन क्या जेडीयू इंडिया अलायंस में रहेगा? कब पलट जाए कुछ पता नहीं। इसीलिए जेडीयू को इसमें शामिल करना बहुत खतरनाक है। लेकिन चिराग पासवान आ सकते हैं। आरएलडी भी, पहले भी इंडिया अलायंस का आरएलडी हिस्सा थी। जयंत चौधरी इंडिया अलायंस से चुनाव लड़ चुके हैं, तो यकीनन जयंत चौधरी भी इंडिया अलायंस में आ सकते हैं अगर उनको ऑफर दिया जाए। तो ये बहुत बड़ी खबर जगन मोहन रेड्डी ने दी कि तेलुगु देशम पार्टी, जो नरेंद्र मोदी जी के 2 बैसाखी में से एक बैसाखी है। एक बैसाखी है मोदी जी के नीतीश कुमार, जिनके पास 12 सीटें हैं। एक बैसाखी है चंद्रबाबू नायडू, जिसके पास 16 सीटें हैं। अब अगर एक बैसाखी मोदी जी से छीनकर राहुल गांधी जी की तरफ आ जाती है तो यकीन मानिए नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की रातों की नींद उड़ जाएगी। ये कितना संभावना इसकी है हम नहीं जानते। अब देखिए, अगर आपको कल खबर मिलती है कि टीडीपी ने बीजेपी से समर्थन वापस ले लिया है और अपना समर्थन इंडिया अलायंस को दे दिया है, तो मैंने आपको समझा दिया कि सिर्फ टीडीपी के समर्थन से इंडिया अलायंस सरकार नहीं बना सकती है। इंडिया अलायंस को सरकार बनाने के लिए टीडीपी की भी जरूरत है, एलजेपी की भी जरूरत है और आरएलडी की भी जरूरत है और एमआईएम की भी जरूरत है। और अगर टीडीपी आएगी तो पीछे पीछे जेडीयू भी आ जाएगी। तो यकीनन नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी एज अ पीएम अब बहुत ज्यादा दिन शायद सरकार में नहीं रहने वाले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब बहुत दिन तक सरकार नहीं चलाने वाली है। कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इंशाल्लाह हम अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि बीजेपी की सरकार किसी भी तरीके से गिर जाए और देश की डेमोक्रेसी वापस से रिस्टोर हो जाए और हमें खुशी होगी कि एआईएमआईएम के 1 सीट के समर्थन से इंशाल्लाह इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि जब तक आप नहीं समझेंगे सरकार कैसे बनती है तब तक आपका पॉलिटिकल समझ उस लेवल पर नहीं जाएगा। फिर वोट देने का जो सही डिसीजन होगा वो आप कभी नहीं ले सकेंगे, क्योंकि इस वीडियो से यही साबित होता है कि एक एक सीट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है सरकार गिराने के लिए और सरकार बनाने के लिए, जिसे हम आमतौर पर किंग मेकर कहते हैं। और एमआईएम वही बनने की हर बार कोशिश करती है जिसे लोग नाकाम बना देते हैं, जिसमें अल्लाह की मर्जी इंशाल्लाह एमआईएम जरूर एक ना एक दिन राष्ट्रीय लेवल पर भी और राज्य लेवल पर भी किंग मेकर बनेगी और इसको बहुत अच्छे से निभाएगी। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए थे, द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज द पॉलिटिकल पर देख रहे थे, इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। मैं था मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे थे द पॉलिटिकल। जय हिंद।